श्री शिवाय नमस्तोभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि आप पंडित जी द्वारा बताई गई दीपावली की 5 दिवसीय पूजन ज़रूर कर रहे होंगे, जिसमें कि हमने आपको लक्ष्मी पूजन तक की सारी पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, जो दीपावली लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त था, वो सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। अब बारी आती है गोवर्धन पूजा की, कि गोवर्धन पूजा किस दिन है, किस दिन मनाई जाएगी, कितने समय से लेकर कितने समय तक मनाई जाएगी, ये सारी जो जानकारी है वो आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि गोवर्धन पूजा कब से कब तक है, क्योंकि जब भी हम समझ पाएंगे कि गोवर्धन पूजा हमें किस दिन मनानी चाहिए, एक विधि के अनुसार, एक नियम के अनुसार, है ना। तो यहाँ पर जो गोवर्धन पूजा है वो यहाँ पर 13 नवंबर से शुरू हो रही है, जो कि दोपहर के 2:56 से शुरू होगी। कब से? 13 नवंबर दोपहर के 2:56 से गोवर्धन पूजा शुरू होगी, जो कि चलेगी अगले दिन 14 नवंबर को दोपहर के 2:36 तक। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो, ये भी 2 दिन में, जो 2 दिन की गोवर्धन पूजा है। पर अगर हम हिंदू मान्यताओं के अनुसार देखें तो उदया तिथि के अंतर्गत ही जो है, जो तिथि होती है उसे ही मान्य किया जाता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 14 नवंबर को जो है उदया तिथि मान्य हो रही है। तो अब यहाँ पर 14 नवंबर को जो है, किस समय से लेकर किस समय तक आप लोगों को पूजन करना है, और आखिर 14 नवंबर को ही क्यों गोवर्धन पूजा यहाँ पर मनाई जा रही है, ये अब हम आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, आप सभी लोग जानते हैं कि गोवर्धन पूजा किस दिन होती है, मतलब किस समय पर होती है। सुबह के समय होती है, और सुबह के समय तक गोवर्धन पूजा 14 नवंबर को जो है उदया तिथि के अंतर्गत मान्य रहेगी। इसीलिए दोस्तों 14 नवंबर को ही जो है यहाँ पर गोवर्धन पूजा मनाना सही रहेगा, है ना। इसीलिए दोस्तों आप लोगों को भी गोवर्धन पूजा 14 नवंबर 2023 को ही मनाना है। अब हम लोग ये जानते हैं कि गोवर्धन पूजा का जो पूजन का शुभ मुहूर्त है, जिस समय पर सुबह के समय जो आप पूजन करोगे, उसका शुभ मुहूर्त क्या है, किस समय से किस समय के बीच में आपको जो है पूजन करनी है। तो सबसे पहली बात हम आपको ये बता दें कि यहाँ पर सुबह का जो समय रहेगा, किस दिन का, 14 नवंबर का, 14 नवंबर का सुबह के 6:43 से लेकर कितने, सुबह के 6:43 से सुबह के ही 8:52 तक जो है ये समय रहेगा गोवर्धन पूजा का। इस समय के बीच में आप अपनी गोवर्धन पूजा कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने आपको दिन बता दिया किस दिन गोवर्धन पूजा करना है, गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त बता दिया सुबह के समय का। अब पंडित जी ने जो गोवर्धन पूजा विधि बताई है, मतलब जो रात्रि के समय जो 3 दिन से आप लगातार पूजन करते आ रहे हो, अब हम आपको उसकी विधि बताते हैं, जो कि आपको रात्रि में ही करना है। और ये पूजन भी आप 14 नवंबर को ही करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप गोवर्धन पूजा किस दिन कर रहे हैं, 14 नवंबर को कर रहे हैं, है ना। तो करना क्या है वो आप लोग सुनो। देखो, सबसे पहले 2 सिक्कों का इस पूजन में बहुत महत्व है, जिस पर आपने आटी लपेटी हुई है। 2 सिक्के हैं, एक मतलब चांदी का है, और एक मतलब जिसमें लक्ष्मी जी बनी हुई है, एक वो सिक्का है आपके पास, और एक सादा सिक्का है, ठीक है। तो वो दोनों सिक्कों की पूजन आप लोग 3 दिन से करते आ रहे हो, और वो एक लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है। तो आपको करना क्या है वो ध्यान से सुनो। देखो, इन्हीं सिक्कों की पूजन आपको इस दिन भी करनी है, रात्रि में। बढ़िया जो है उस जगह की थोड़ी साफ़ सफाई वगैरह करके, मतलब अच्छे से साफ़ करके, वहाँ पर पाटा वगैरह बिछाकर अपनी थाली को वहाँ पर तैयार कर लो, ठीक है। बस 2 सिक्कों को, उस पूजन की थाली को कुछ मत करना, वैसे ही रखे रहने देना, है ना। तो करना क्या है, सबसे पहले थोड़ा सा शुद्ध जल उन दोनों सिक्कों पर छिड़क कर, और उसके बाद आपको इसकी पूजन करनी है। किससे करोगे? रोली, मोली, चावल, कुंकु, जो भी आप चढ़ाना चाहते हो, मोली, वो सारी चीज़ें जो है माता लक्ष्मी जी को, मतलब दोनों सिक्कों के ऊपर चढ़ा दो। चावल वगैरह जो भी चढ़ाना चाहो ना, सारी चीज़ें चढ़ा दो। उसके बाद में इस पूजन में, अब जो गोवर्धन पूजा है, इसमें 7 लाल फूल का विशेष महत्व है। 7 लाल कलर के फूल लेकर आना आप लोग, भले ही वो गुलाब के हों तो चल जाएगा, पर ऐसे फूल लाना जो माता लक्ष्मी जी को प्रिय हों, ठीक है। तो 7 फूल लेकर आना लाल कलर के, और सातों फूल आप लोग दोनों सिक्कों के ऊपर या साइड में आप चढ़ा देना माता लक्ष्मी जी को, ठीक है, दोनों सिक्कों के ऊपर। उसके बाद में 2 हल्दी की कठान, कितनी, 2 हल्दी की कठान आप लोग चढ़ा दो, मतलब उन्हीं दोनों सिक्कों के ऊपर। उसके बाद में 2 कमलगट्टे, यहाँ पर इस पूजन में सिर्फ 2 कमलगट्टे लेना है और चढ़ा देना है। उसके बाद में 2 तरह का मीठा। अब देखो, 2 तरह का मीठा, एक तो गुड़ हो गया, एक शक्कर हो गया। अगर आपके घर में पकवान बने हैं 2 तरह के मीठे में, तो वो आप ले लो, है ना। पर घर पे बनी हुई चीज़ लेना, नहीं है कुछ तो गुड़ और शक्कर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 चीज़ें लेकर और मीठे का माता लक्ष्मी जी को भोग लगा दो। भोग लगाने के बाद माता लक्ष्मी जी से निवेदन करो, है ना। निवेदन करना, उनसे प्रार्थना करना। उसके बाद 2 अमरबेल के टुकड़े, यहाँ पर 2 अमरबेल के टुकड़े लगेंगे, 2 अमरबेल के टुकड़े लेकर माता लक्ष्मी जी को समर्पित कर दो। 5 घी के दीपक तैयार कर लो, है ना। 5, जैसे भी आप दीपक तैयार करो वैसे 5 दीपक तैयार कर लो। उनके अंदर आप लोग यहाँ पर रख दो, कौन सी बाती, लंबी बाती रखोगे, है ना। तो 5
दीपक तैयार करके लंबी बाती रख के शुद्ध देसी गाय का घी आप उनमें डाल दो, तैयार कर लो और उनको जला लो, है ना। अब जलाने के बाद क्या करना है, इन 5 घी के दीपक से आप लोगों को माता लक्ष्मी जी की आरती उतारना है, उनकी पूजन करना है ना। उनसे निवेदन करना है, पहले आरती उतार लेना इन 5 दीपकों से, फिर उसके बाद हाथ जोड़ के निवेदन करना कि हे माता लक्ष्मी, आप हमारे घर में सदा विराजित रहना, हमसे कभी अनजाने में कोई गलती हो जाए तो उसके लिए हमें क्षमा करना है ना। ऐसे आपको भगवान से निवेदन करना है, उनसे प्रार्थना करना है, दिल से करना। और ऐसा नहीं कि आप हवा में ही मतलब कुछ भी बातें करो, नहीं, बिल्कुल मन से दिल से आप लोग उनसे प्रार्थना करना, फिर देखना चमत्कार कैसा होता है। तो जैसे ही आप लोगों की लक्ष्मी पूजन मतलब हो जाए, लक्ष्मी जी की जो 2 सिक्के रखे हैं गोवर्धन की पूजा के दिन, तो जैसे ही आपकी इसकी पूजन हो जाए रात्रि के समय, अब आपको 5 दीपक से आपने आरती भी उतार ली, आरती उतारने के बाद आपने प्रार्थना भी कर ली। अब इन 5 दीपकों की थाली को उठाकर इन 5 दीपकों को आपको 5 अलग अलग स्थानों पर लगाना है, ठीक है, रखना है। मतलब वो कौन कौन से स्थान है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहला जो स्थान है वो है दोस्तों, आपने जहाँ पर सुबह गोवर्धन पूजा करी थी। अब सुबह कब करी थी, जो हमने आपको सुबह शुभ मुहूर्त बताया ना गोवर्धन पूजा का, तो उस समय के बीच में जो आपने गोवर्धन पूजा करी थी, जहाँ पर भी करी थी आपने गोवर्धन सब बनाए थे, जहाँ पर भी गोवर्धन पूजा करी थी ना, वहाँ पर पहला दीपक आप लोग रख देना। दूसरा दीपक आप परिंडे के पास में, जहाँ पर आपके घर में पीने का पानी रखा जाता हो, उस जगह पर। तीसरा दीपक आप लोग रखोगे अपने घर के मुख्य द्वार पर। कहाँ पर, जो मेन गेट है, मल्टीज़ में रहते हो तो एक आपका भी मेन गेट होगा, किराए के घर में रहते हो तो एक आपका भी मेन गेट होगा, मतलब जहाँ तक आपका किराए का घर है, ठीक है। तो उस जगह पर जाकर साइड से एक दीपक आप लोग रख देना, है ना। कितने हो गए, 3 दीपक। चौथा दीपक आप लोग रखोगे तुलसी माता जी के पास में, ठीक है। कौन सा दीपक, चौथा दीपक तुलसी माता जी के पास में आप लोग रख देना। अब 5वां दीपक जो आप लोग रखोगे ना, वो आप लोग रखोगे पूजन वाली जगह पर। किस जगह पर, पूजन वाली जगह पर, जहाँ पर आपने पूजन करी है ना, वो 5वां दीपक को बचा कर लेकर आओगे, फिर आकर आखिरी में जाकर माता लक्ष्मी जी के पास में 5वां दीपक आप लोग रखोगे, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, जैसे ही आप लोगों की पूजन हो जाए ना, तो अपने ही घर के मुख्य द्वार पर, या जहाँ पर आपने जो मतलब दीपक हमने आपको बताया मुख्य द्वार वाला वो रखा हुआ है ना, वहीं पर जाना, अपने गेट द्वार को खोलकर थोड़ी देर बैठना। कितनी देर बैठोगे, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना हो सके आपसे उतनी देर बैठना, और वहीं बैठे बैठे माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करना, हे माता लक्ष्मी, हम आपके स्वागत के में इंतज़ार कर रहे हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आ जाइए प्लीज़ माता लक्ष्मी जी। ऐसा आपको मतलब दिल से मन से निवेदन करना है, जैसा आपसे हो सके ना वैसा निवेदन करना, अपने घर के मुख्य द्वार के कहीं पर पास में बैठकर। बाहर नहीं बैठना है, अंदर की साइड बैठ कर ही, कि हम आपके इंतज़ार में बैठे हुए हैं, आप जल्दी से आ जाइए और हमारे घर में हमेशा विराजित रहिएगा। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद सदैव हमारे घर में, और आप हमारे घर में रहिएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको उनसे निवेदन करना है। उसके बाद में दोस्तों, हम आपको यहाँ पर गोवर्धन पूजा का मतलब भी बता देते हैं, जो कि पंडित जी ने ही बताया। तो देखिए, सबसे पहले गोवर्धन, इसमें 2 शब्द हम आपको बताएंगे। सबसे पहले गो का मतलब होता है लक्ष्मी, ठीक है, क्या होता है, लक्ष्मी। उसके बाद वर्धन का मतलब होता है वृद्धि। तो अब आप सोच लो कि लक्ष्मी वृद्धि के लिए ही यह गोवर्धन पूजा की जाती है, ठीक है। और जो व्यक्ति गोवर्धन पूजा करता है, उसके घर में माता लक्ष्मी जी सदैव अपनी कृपा बरसाती हैं, और वो उससे हमेशा प्रसन्न रहती हैं, ठीक है। तो गोवर्धन का मतलब है लक्ष्मी की वृद्धि, ठीक है। तो ये सारी पूजन विधि थी गोवर्धन पूजा की। हम आशा करते हैं कि आप लोग ये चौथे दिन की गोवर्धन पूजा भी ज़रूर करेंगे। इसमें बस आपका एक दिन छूटेगा 13 नवंबर का, क्योंकि दोस्तों उस दिन जो है थोड़ी तिथि जो है मतलब वो दूसरी लग रही है ना, और गोवर्धन पूजा सुबह के समय होती है, इसीलिए ये जो पूजा है ये 14 नवंबर को ही मान्य रहेगी, और सभी लोग इसी दिन जो है गोवर्धन पूजा यहाँ पर करने वाले हैं। बाकी सबकी अपनी अपनी मंशा है, सभी लोग अपने अपने द्वारा जो है किसी से पूछते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है। बाकी हमने आपको बिल्कुल सही जानकारी निकाल कर यहाँ पर दी है। कोई भी समस्या आती है आपको तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोलिए बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।